मिट्टी से पैदा हुआ हूं, मिट्टी में मिल जाना है तो मिट्टी से क्या डर। क्यों कर रहा हूं ये बिजनेस, वाई एम आई डूइंग दिस बिजनेस। कोने में मैं गया ना, मेरा दिल बैठ सा गया, मेरे आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। फैमिली है, खर्चे हैं, तो उसमें बच कुछ ज्यादा रहा नहीं था। 1 करोड़ तो बन गया, तो अब शुरुआत हो चुकी है। पर वो समय बहुत बुरा था। कभी कभार ना मैं इमोशनल हो जाता हूँ जब उस समय को सोचता हूँ मैं, कि कैसे उस समय से मैं निकला हूँ, जब पैसे इतने नहीं थे, लोग समझ नहीं रहे थे, नेगेटिविटी फैल रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहे थे। 10 से 15 दिन का वो समय चला, 1 से 2 हफ्ते तक। उस समय भाई साहब ऐसा सोच आने लगा मुझे कि यार मैंने अपने 50 जो टीम मेंबर हैं उनकी ज़िंदगी में रिस्क में डाल रहा हूँ। भगवान की इतनी कृपा हुई कि बाय द एंड ऑफ 2020 हमने 2.5 करोड़ से 16 करोड़ का बिजनेस किया। यस यू राइट, 16 करोड़ का बिजनेस। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी तरह से बिजनेस में 2 पहलू हैं। एक वो जो बहुत लोग देखते हैं, मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं, देव तरक्की कर रहा है, ही इज बिजनेस इज ग्रोइंग, ही इज लिविंग अ ग्रेट लाइफ, इट्स वंडरफुल, एवरीथिंग इज ग्रेट, इज सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है। और उसी सिक्के का एक दूसरा पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट द अदर साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अदर साइड ऑफ पैशनप्रेन्योरशिप। तो ये आज का जो वीडियो है थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा हिंदी में बात होगी, मैं ज़्यादा दिल से बात करूंगा, और इसमें आपको कोई प्रवचन नहीं दूंगा, कोई ज्ञान नहीं दूंगा, इसमें कोई ज्ञान कोई प्रवचन नहीं है। इसमें मैं आपसे दिल से बात करूंगा कि जो मेरा जर्नी रहा है 5 साल का बिजनेस में, उसमें कितने उतार चढ़ाव आए। और हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको दोनों साइड पता चल जाए बिजनेस की। तो आप शुरू कर रहे हैं बिजनेस या ऑलरेडी बिजनेस में हैं, तो आपको दोनों ही पहलू समझ में आ जाएंगे। देखिए 5 साल हो गए मुझे बिजनेस करते हुए। 2018 में शुरू किया था मैंने, और ये 5वां साल ऑलमोस्ट फिनिश होगा बहुत ही जल्दी। और इन 5 सालों में बहुत मज़ा तो किया, पर साथ साथ में बहुत दर्द भी सहा। ऐसे अंधकार वाले समय देखे मैंने, ऐसे डार्क टाइम्स देखे मैंने, जिसमें मैं बहुत अकेला था। एंड आई फेल्ट वेरी लोनली, आई वॉज फीलिंग वेरी कॉर्नर्ड। और हर साल मिनिमम कम से कम 1 बार या 2 बार ऐसा समय ज़रूर आया है जिसमें मुझे लगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये बिजनेस, वाई एम आई डूइंग दिस बिजनेस, आई शुड शट डाउन। एवरी ईयर आई हैड दिस प्रॉब्लम। तो शुरू करते हैं 2018 से। 2018, 19, 20, 21 और 22। सो इन 5 सालों में तकरीबन 6 ऐसे समय, 6 ऐसे मुकाम आए थे, और 6 मुकाम नहीं बोलूँगा, ऐसी 6 घटनाएं घटी थी जिससे ना मेरा दिल बहुत टूट सा गया था। और मुझे लगा यार बिजनेस नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल हो रहा है बिजनेस। शुरुआत करते हैं 2018 से। 2018 जब मैंने जॉब छोड़ा, पहली बार जब मैंने डिसाइड किया कि यार मैं लोगों की मदद करूंगा। कैसे मदद करूंगा? जो हम मिडिल क्लास से आते हैं ना, जो लोग गरीब परिवार से, मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, जो हमारे सपने ना बहुत छोटे होते हैं, हमारे गोल्स, हमारे लक्ष्य बहुत छोटे होते हैं। तो ये जब मैंने रियलाइज़ किया 2018 में कि यार ऐसे भी लोग हैं जो हमारी तरह से गरीब परिवार से आए हैं, पर उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया अपनी लाइफ में। तो जब मैंने उनको रिसर्च करना शुरू किया, मैंने गुरुस को फॉलो करना शुरू किया, ग्रांट कार्डोन, डैन लॉक को, तब मुझे समझ में आया कि यार हम सब में वो चीज़ है जो हमें कामयाब, सक्सेसफुल बना सकती है। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ के साथ, पर मैं सिर्फ जॉब कर रहा हूँ ना। जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, पर यार बड़े सपने देखने हैं ना, तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी सोच ही बहुत छोटी थी, मीडियोकर माइंडसेट। तो मेरा दिमाग बहुत छोटा था, गोल बहुत छोटे थे। तो मैंने शुरुआत तो कर दी 2018 में, अपने गुरु से, कोचेस से सीखा मैंने 1-1.5 साल तक, 2016, 2017 में। 2018 में अपनी बिजनेस शुरू कर दिया। मुझे एक ही लक्ष्य था कि लोगों की मदद करूंगा मैं। आई विल हेल्प पीपल टू कम आउट ऑफ दिस छोटी सोच, मीडियोक्रिटी, एंड आई वॉन्ट देम टू फाइंड द पैशन एंड बिल्ड बिजनेस अराउंड इट। मैं चाहता हूँ लोग अपना पैशन ढूंढें और उससे
उसको जिए, हर दिन जिए। तो मुझे वो बड़ा मज़ा आने लगा, तो मैं कोचिंग शुरू कर दी। और मैंने, जब मैं बोल रहा हूँ कोचिंग शुरू कर दी, वो कोचिंग शुरुआत भी बहुत मुश्किल से हुई। 1-1.5 साल तक मैंने फ्री वीडियोस बनाए, फ्री कोचिंग की, लोगों की बहुत मदद की। फिर कुछ लोग मुझ पे रीच आउट करने लगे कि कैन यू डू पेड कोचिंग, आप पैसा चार्ज कर लिया, आप पेड कोचिंग करेंगे। तो एक के बाद मुझे लगने लगा कि यार लोग पैसा भी दे रहे हैं और सीखने के लिए, और मुझे भी आई कैन डू दिस फुल टाइम। अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ तो मैं लोगों की बहुत मदद कर सकूँगा, अगर मैं फुल टाइम करता हूँ तो मैंने फुल टाइम शुरू कर दिया 2018 में, पूरा रिस्क लगाकर। नौकरी छोड़ दी 3 लाख पर महीने की, राइट। मैंने 16 साल काम किया, अलग अलग जगहों पे काम किया। मैंने कॉल सेंटर से शुरुआत की थी, फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज बेची, फिर मैंने सॉफ्टवेयर ऑरेकल में काम किया मैंने 3 साल, और लास्ट कंपनीज जो मैंने काम किया, मार्केट रिसर्च कंपनीज में काम किया मैंने एज एन एसोसिएट सेल्स डायरेक्टर। पैसा तो मिल रहा था, 3 लाख मिल रहे थे, पर मैंने उसको बाय बाय बोल दिया क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने शुरुआत कर दी 2018 में अप्रैल में। पहला जो इवेंट हुआ ना, बहुत ही दर्दनाक हुआ मेरे लिए। जब मैं गुड़गांव में अपना सेशन लेके गया करने के लिए, क्विट 9 to 5 बिल्ड बिजनेस अराउंड पैशन, तो मैंने अपने 6 इवेंट्स प्लान किए। 6 शहरों में जाऊंगा, उनको मैं नॉलेज दूंगा, वैल्यू ऐड करूंगा। फिर जिसको इंटरेस्टेड है मुझसे सीखने में लॉन्ग टर्म में, तो वो मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, पैशन प्रेरणा मास्टरमाइंड, जहाँ पे मैं सिखाऊंगा आप पैशन कैसे ढूंढते हैं, उससे पैसे कैसे बनाते हैं, वीडियोस कंटेंट कैसे बनाते हैं, वेबिनार्स कैसे रन करते हैं, पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम होगा। तो मैंने जाके शुरुआत कर दी गुड़गांव में। अब पैसे मैंने भर दिए 4 स्टार या 3 स्टार 4 स्टार होटल रमाडा गुड़गांव में। 60 लोगों को अप्रूव कर दिया मैंने फ्री में, फ्री खाना, फ्री नॉलेज। और उसके बाद मैं एटलीस्ट 3 लोग चूज़ करूँगा वहाँ से, ताकि वो मेरे 1 साल का मेंटरशिप ले सकें। और उस टाइम पे 1 लाख रुपया था। तो 60 लोगों को अप्रूव करने के बाद पता है कितने लोग आए उस इवेंट में, सब कुछ फ्री होने के बाद? बावजूद 20 लोग। और जब मैंने पूरा इवेंट ख़त्म किया, इवेंट के एंड में मैंने पूछा कि किसको ज्वाइन करना है मेंटरशिप प्रोग्राम, हु वांट्स टू ज्वाइन मेंटरशिप प्रोग्राम। एक इंसान ने ज्वाइन नहीं किया। अभी भी मुझे याद है, जो इवेंट ख़त्म हो चुका था, सब लोग जा चुके थे और बड़ा हॉल है। एक कोने में मैं गया ना, मेरा दिल बैठ सा गया, मेरे आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। वैसे मैं रोता नहीं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होता हूँ, लाइक इमोशनल हूँ बट रोना धोना नहीं है। पर उस दिन में मैं रोया, क्योंकि मुझे लगा यार क्यों, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। ऑफकोर्स प्रोग्राम है, पेमेंट तो है, हर चीज़ फ्री में नहीं सीखी जा सकती, क्योंकि मैंने भी लाखों रुपए दिए, 13 लाख दिए थे उस टाइम पे। 1 साल में 13 लाख मैंने स्पेंड किए थे अपनी लर्निंग के ऊपर, सीखने के ऊपर, ग्रैंड कार्डोन डैन लॉक से। तो मैं भी सिखाना चाहता लोगों को, बट दिल बैठ गया क्योंकि यार लोग क्यों यकीन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं। दैट वॉज द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। सबसे जो अंधकार भरा समय होता है ना, वो मेरा अंधकार भरा समय था, क्योंकि किसी ने नहीं ज्वाइन किया। मैंने लाखों भर दिए पैसे, और वापस आया मैं पूना, और फिर अपने आप को पिकअप किया कि सोचा यार चलो एक और बार ट्राई करते हैं, हो सकता है मुझ में कुछ कमी रह गई, लोग समझ नहीं पा रहे मैं जो बताना चाहता हूँ। तो फिर मैंने शुरुआत कर दी पूना से। फिर पूना में सक्सेसफुल हुआ, मुंबई में सक्सेसफुल हुआ, बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई। फिर मेरा पहला बैच शुरू हो गया। तो मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम की जर्नी शुरुआत हो गई। पर वो समय ना बहुत ऐसा लो महसूस हो रहा था मुझे, क्योंकि एक साइड में पैसे नहीं आ रहे हैं जॉब के, एक साइड में लोन्स हैं, बिल्स हैं, फैमिली है, राइट। और दूसरी साइड में मैंने 5 और इवेंट बुक कर रखे हैं, लाखों खर्च करने हैं मुझे। और सेविंग्स उस टाइम पे ना के बराबर थी मेरे पास। अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार बिज़नेस शुरू करना है, कुछ पैसे होने चाहिए जेब में। हाँ, बट मेरा समय ऐसा आया जब मैंने बिज़नेस शुरू किया, मुझे जल्दी जॉब छोड़ना पड़ा। तो ये बड़ा दर्दनाक समय था मेरे लिए, कि किसी से मैं बात नहीं कर सकता, फैमिली को बता नहीं सकता क्योंकि वो डर जाएंगे। मेंटर्स में बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कोर्स तो पे किया है, पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं था मुझे ग्रैंड कार्डोन का उस टाइम पे। डैनलॉक का भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। तो मैंने लाखों खर्च करने के बाद भी किसी को कुछ नहीं बोल पाता मैं। एक दोस्त था मेरा जिसने थोड़ी मेरी मदद की, माइंडसेट से। उसने मेरे को दिलासा दिया कि यार चलो कोई नहीं होता यार, बिजनेस ऐसा ही होता है, शुरुआत करते हैं, आगे सब ठीक हो जाएगा। तो वो एक समय था, द डार्क साइड ऑफ माई टाइम। दीज आर द थिंग्स विच लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट शेयर। बहुत लोग आपको
अपना फेलियर नहीं बताते हैं, बहुत लोग वल्नरेबल नहीं बनते हैं। तो ये मेरा वल्नरेबिलिटी है कि मैं बहुत ही घटिया बेकार किस्म का क्लोज़र था, मैंने किसी को क्लोज़ नहीं किया। तो ये मेरा डार्क समय था। एंड उससे मैं जैसे तैसे करके उभरा और बिज़नेस शुरू किया 2018 में, और बिज़नेस टचवुड बहुत अच्छा शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद मैंने 1 करोड़ कमाया पूरे साल में। पर वो 1 करोड़ कैसे बना लोगों को नहीं पता। जो मैंने पहले जो बैच बनाया 30 लोग, 33 पीपल, सब लोग ने 1 लाख रुपए पे किया, तो 33 लैक्स का बुकिंग हुआ मेरे पास। पर उसमें से बहुत लोग फिर ड्रॉप आउट होने लगे, बहुत सारी रीज़न की वजह से। हो सकता है मैंने भी उनको ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाया। फिर मेरे को मौका मिला उस टाइम पे एक इंसान से पार्टनरशिप करने का, और एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च करूं साथ साथ में। पैशनप्रेन्योर मास्टरमाइंड चल रहा है और एक और प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया। और वो समय मेरे ज़िंदगी का दूसरा बहुत ही भयानक डरावना समय था। तो क्या हुआ था उस टाइम पे कि एक साइड में पैशनप्रेन्योर का जो पैसा आया कैंपेन से, वो मंथली भी तो यूज़ करना है ना भाई। तो मंथली भी यूज़ हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, फैमिली है, खर्चे हैं, तो उसमें बच कुछ ज़्यादा रहा नहीं था। और जब मैंने इस दूसरे कोच से पार्टनरशिप करने का सोचा, तब वो कोच बाहर से आ रहे थे, इंडिया से। तो मैंने सोचा यार मैंने तो शुरुआत ही की है, मैं लकी हूँ कि ऐसे इंसान के साथ मुझे पार्टनरशिप का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ अपने आप को प्रूव करके दिखाऊं। उनसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा, एड्स रन करेंगे। प्रोग्राम बनाया हमने कोचेस के लिए, और हम एड रन शुरू करने का प्लान किया हमने एक मार्केटर भी, एड बहुत ही नामी है इंसान वो डिजिटल मार्केटिंग में, ही इज़ गॉट गुड नेम इन इंडिया, आई नॉट नेम हिम, पर हमने उनको हायर किया उस टाइम पे, 3.5 लाख उनको दिए। फिर जो इंटरनेशनल से फ्लाई करके आ रहे थे उनके पार्टनर के साथ बहुत लाख वहाँ खर्च हुए। फिर हमने ऑनलाइन एड्स रन करना शुरू किया फेसबुक पे। तो हर हफ्ते हम लाखों खर्च कर रहे थे एड्स पे। और जब वेबिनार हो रहा था, हमने अलग अलग तरीके के वेबिनार शुरू ट्राई किए। पूरे दिन का वेबिनार किया, 6 घंटे का, 3 घंटे का, पर रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, राइट। तो पैसे वेस्ट हो रहे हैं, पैसे जल रहे हैं पूरे, इनफैक्ट जला रहे हैं पैसे। तो एक समय ऐसा आया जहां ना मेरा बैंक बैलेंस एकदम ज़ीरो हो गया और मैं नेगेटिव में जाने लगा। मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना शुरू कर दिए। उस टाइम पे इतना टेंशन आया, उतना सेल्फ डाउट आया मुझे कि यार मुझे नहीं लगता यार मैं बिज़नेस कर सकूंगा। यार जो पैसा कमाया था सब भी गवा दिया और नेगेटिव में चला गया मैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और एक साइड पे मैंने बुक प्रिंटिंग, जो मेरी फर्स्ट बुक थी 80% माइंडसेट 20% स्किल्स, वो कुछ पैसे बना रही थी अमेज़ॉन पे। तो वहाँ पे भी प्रिंटिंग ख़त्म हो गई। तो उसको रीप्रिंट करने के लिए जो मैंने पैसे दिए थे किसी को, तो उन्होंने 2 महीना 3 महीने लगा दिया। तो अक्टूबर नवंबर का समय था, दिवाली का था, तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरे प्रिंटर को ढूंढा बुक प्रिंटिंग के लिए। मेरा भाई प्लीज़ प्रिंट कर दो, 1 महीने का टाइम दे दो, मैं पैसे भर दूंगा, थोड़ा कर दो मदद। तो मेरी भाभी ने बात सुन ली और उन्होंने बोला देव तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। मैंने बोला नहीं भाभी है, थोड़ा चल रहा है बट इट्स ओके। मैं नहीं लेना चाहता था भाभी से पैसे। और ऐसा भी नहीं है मेरा पार्टनर पैसा देने के लिए तैयार नहीं था, वो भी देने के तैयार था। बट मेरे को ऐसा था ना यार मैं कुछ प्रूव करके दिखाऊं, और लास्ट में कुछ नहीं हो तो मैं भी ले लेंगे पैसे। बट पैसे इज़ नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या था कि मेरी जो आइडिया थी वो नहीं चल रही थी, और मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आ रहा था, यार मैं इतना बुरा हूँ, कोई नहीं बाय कर रहा है, स्ट्रगल हो रहा है कोई। तो आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक मैन शुड आई गिव अप, शुड आई गो बैक टू जॉब। बहुत ही कठिन समय था। तो मुझे एडवाइस मिली अपने पार्टनर से कि भाई देव कुछ दिन आप छुट्टी लो और गो विद इन, डू नॉट वरी अबाउट बिजनेस, चीज़ें बदलेंगी। तो मैंने छुट्टी ली। फिर मैंने प्लान चेंज किया, प्रोसेस चेंज किया, वेबिनार चेंज किया। हमने ऑनलाइन से जाके फिजिकल इवेंट शुरू कर दिया 2018 एंड में, 2019 के शुरुआत में। फाइनली हमने फॉर्मूला क्रैक कर लिया, वहाँ से पैसे बनना शुरू हो गए। तो ऐसे मेरा पैशनप्रेन्योर से और उस प्रोग्राम से मिला के बाय द एंड ऑफ 2018 अर्ली 2019 1 करोड़ तो बन गया। तो अब शुरुआत हो चुकी है। तो ये मेरा दूसरा डार्क स्वॉर्म था, समय था, जो मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं कर सकता था एक्सेप्ट फॉर दैट पार्टनर जो मुझे समझ पा रहा था। फिर आया 2019 समवेयर इन द मिडल ऑफ द ईयर। 1 करोड़ बन गया है, 1.5 करोड़ बनने का प्रोसेस चल रहा है। उस साल में मेरा पहला जो बैच था 1 साल का जो शुरू किया था मैंने,
जून जुलाई में शुरू हुआ था 18 में, और जून जुलाई अगस्त अपना 2019 में फिनिश हुआ था। उस समय पे ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पे मैंने एक नया पैशनप्रेन्योर समिट में लॉन्च कर रहा था, और एक साइड पे एक पार्टनरशिप वाला प्रोग्राम चल रहा है, और जब मेरा पैशनप्रेन्योर का बैच ख़त्म हुआ, ओ बाय गॉड इतना कठिन समय था। कुछ लोग नेगेटिव होना शुरू हो गए कि यार देव पैसों को लेके मनी माइंडेड हो गया है, पैसों को लेके पागल हो गया है, पहले बड़ी बातें करता था, मिशन है, लोगों की ज़िंदगी बदलेंगे, वो सिर्फ पैसे पैसे देख रहा है। क्योंकि ना वहाँ पे मैंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था, पैशनप्रेन्योर मेंटर। तो जो मेरे बैच वाले थे, पैशनप्रेन्योर मास्टरमाइंड वाले, तो उनको मैंने बोला कि आप मेरे पार्टनर बन जाओ, तो आप मेरे साथ कोचिंग करो, मैं क्लाइंट्स लाऊंगा, आप वन ऑन वन सेशन करना, वन ऑन वन कोचिंग करना, ट्रेनिंग करना, मैं ग्रुप सेशंस करूंगा। कुछ लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई या मैं समझा नहीं पाया, तो कुछ लोग बात करने लगे और नेगेटिव हो गए, और 2-3 लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी पैशनप्रेन्योर में नेगेटिविटी फैल गई। तो एक साइड में समिट चल रहा था, ऑनलाइन समिट कर रहा था मैं 3 दिन का, तो वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा था, राइट। मेरा गोल था 1000 लोग लाऊंगा मैं, 10,000 रुपये पर पर्सन चार्ज करूंगा, 1000 लोग लाऊंगा मैं। 1000 क्या, 500 क्या, 400 क्या, 100 लोग भी नहीं आ रहे थे। 10,000 क्या, मैं 5,000 में टिकट दे रहा था, 2,000 में भी टिकट दे रहा था, पर फिर भी लोग नहीं आ रहे थे। गिन चुन के जैसे तैसे मैंने 100 पहुंचाया उनको। उसके बाद वो नहीं चल रहा था। दूसरा जो पार्टनरशिप वाला था मॉडल, वहाँ धीरे धीरे चल रहा था वो। पर ये जो नेगेटिविटी आ गई ना, बहुत ही मैं ऐसे समय में घुस गया, क्योंकि मैंने जो पहला जो बैच था ना, वो मेरे बहुत दिल के करीब था। आई यूज टू ट्रीट देम लाइक फ्रेंड्स, लाइक दे ऑल वर माई फ्रेंड्स। पर प्रॉब्लम ये था कि बिकॉज वो समझ नहीं पाया मेरा इंटेंशन, तो पूरा नेगेटिविटी फैल गया। तो मुझे उस समय कठिन डिसीजन लेना पड़ा, निर्णय लेना पड़ा। आई लेट फ्यू पीपल गो, एंड आज भी मेरे मन में उनके लिए कोई बैर नहीं। समय ही ऐसा था कि उनकी सोच अलग थी, मेरी सोच अलग थी, तो मैच नहीं की, तो नेगेटिविटी बढ़ती गई। तो मैंने डिसाइड किया कि अलग हो जाते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है साथ में रहना कम्युनिटी में। बट फिर भी मैंने 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया और 3 मेंटर शुरुआत कर दी, 3 मेंटर से मेरे साथ। फिर वो चीज़ें हट गई, पर वो समय बहुत बुरा था। कभी कभार ना मैं इमोशनल हो जाता हूँ जब उस समय को सोचता हूँ मैं, कि कैसे उस समय से मैं निकला हूँ, जब पैसे इतने नहीं थे, लोग समझ नहीं रहे थे, नेगेटिविटी फैल रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहे थे। बट मैंने उसको ओवरकम किया, मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मैं कैसे सोचता हूँ अगर ये समय आता है कठिन समय, तो मेरा माइंडसेट कैसा रहता है। बिकॉज बिजनेस में ना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, और अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ ऑलरेडी आ रही हैं, तो हो सकता है आपको इसमें शायद मदद मिल जाए। फिर समय आया 2020 का। 2020 में, तो 2019 को हमने बिजनेस को 2.5 करोड़ तक पहुंचाया मैंने, जैसे तैसे करके। 1 करोड़ पहले साल में, 2.5 करोड़ दूसरे साल में। 2020 में आपको पता है क्या हुआ? कोरोना। उस टाइम पे मेरा पार्टनर और मेरा एक डिसीजन हुआ था कि हम इंटरनेशनल जाएंगे, दुबई जाएंगे, वहाँ पे इवेंट रन करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, वहाँ बिजनेस ग्रो करेंगे, और फिर इंडिया में भी फिजिकल इवेंट करेंगे। तो बहुत बढ़िया प्लान बनाया हमने, पर कोरोना की वजह से सब कुछ कैंसिल हो गया, ट्रैवल कैंसिल, प्लान कैंसिल। अब ना तो फिजिकल इवेंट हो रहे हैं, करंट बैच खत्म हो रहे हैं, पैसे भी खत्म होने लगे हैं, तब क्या करें? उस समय हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया वापस, और भगवान की दया से 2020 में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई कि सब लोग ऑनलाइन लग गए, सब लोग सीखना शुरू कर दिया, अलग अलग स्किल्स। और मेरा तो समय बहुत अच्छा आया, क्योंकि बहुत लोग जो जॉब में थे फ्रस्ट्रेट होने लगे, और मेरा तो मिशन ही वही था कि लोग जो जॉब में हैं, जिनको पसंद नहीं है जॉब, हाउ डू आई हेल्प देम फाइंड द पैशन। मैं उनको पैशन कैसे मदद करूँ ढूंढने में, और उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करूँ। और बाय दैट टाइम 2 साल हो गए थे, और मैंने बहुत लोगों की मदद की थी, बहुत लोग का केस स्टडी बन गए थे। कुछ लोग किसी ने 5-7 लाख पर महीने कमाना शुरू किया था, कुछ लोग ऑथर बन गए थे। तो मेरे पास केस स्टडी और टेस्टिमोनियल्स आ गए थे। तो उस समय सब खत्म होने रहा था, लग रहा था कि वापस यार बिजनेस बंद हो जाएगा, ऑनलाइन सब लोग जा रहे हैं, कोई फिजिकल नहीं हो रहा है। पर लकीली उससे ऑनलाइन हमारा चल गया। पर कहानी में ट्विस्ट आया, जब काम इतना बढ़ गया
कि आई कुड नॉट सपोर्ट सो मेनी पीपल। तो मैंने हायरिंग के लिए पैसा स्पेंड करना शुरू किया। बहुत डर लगा जब पहले मैंने एक इंसान को हायर किया ना 1 लाख रुपए पर महीना, तो मेरा 1 लाख रुपया, अभी तक मिलियनर नहीं बना था मैं, पर मैंने जैसे तैसे करके पूरा जितना पैसा था मेरे पास वापस बिजनेस में डाल दिया। लोगों को हायर किया, मेंटर्स को कोचिंग करना शुरू कर दिया मैंने ताकि वो कोचिंग कर सकें। एड्स में पैसा शुरू कर दिया डालना, और भगवान की इतनी कृपा हुई कि बाय द एंड ऑफ 2020 हमने 2.5 करोड़ से 16 करोड़ का बिजनेस किया। यस यू राइट, 16 करोड़ का बिजनेस। कुछ पैशनप्रेन्योर मास्टरमाइंड से और कुछ जो जॉइंट प्रोग्राम रन कर रहा था मैं उससे। और मैंने उस समय अपना पैशनप्रेन्योर समिट भी रन किया, और उसमें कुछ लोग, ज़्यादा लोग आए इस बार, तो हर साल मैंने समिट रन करना शुरू किया उस टाइम पे। तो 3 साल से मैंने समिट किया। फिर तो वो ऐसे मैं वहाँ से निकल के आया 2020 में। फिर आया 2021 का डार्क समय। कुछ मैंने पैसे बचा के रखे थे अपने बुरे समय के लिए, कंपनी के बुरे समय के लिए, क्योंकि उस टाइम पे टीम मेरी बढ़ रही थी, और हम लोग 1-2 लोग से 10 लोग बन गए 2020 के एंड में, और 2020 में कुछ 20-30 लोग बन गए। तो मेरे मेंटर्स से उस टाइम पे फिर मेरा पर्सनल एक्सेस शुरू हो गया था डैन लॉक से सीखना। तो मेरे मेंटर ने एडवाइस किया कि यार अपने बुरे समय के लिए, बिजनेस के लिए कुछ 1 साल का पैसा अलग से रखना है आपको कैश फ्लो में। तो मैंने रखना शुरू कर दिया 1 साल का। अब किस्मत देखो, जब टैक्सेशन आया ना, उस टाइम पे मुझे टैक्स नहीं समझता था, कैसे टैक्स होता है, क्या टैक्स होता है। मैंने सीए हायर किया था, तो वो ही करता था सारा मेरा टैक्सेशन। उन्होंने जब मुझे प्रिडिक्शन मांगा था कि 2021 में कितना पैसा आने वाला, 2020 में कितना पैसा आने वाला है एंड में, मैं बोला 2.5 करोड़ किया है तो 4-5 करोड़ आएगा। तो मैंने उस हिसाब से उनको बताया, तो उस हिसाब से वो एडवांस टैक्स पे कर रहे थे। पर जब साल ख़त्म हुआ 2020 अर्ली 2021, तो उस टाइम पे एक साथ सीए ने मेरे को रिपोर्ट भेजा कि भाई इतने करोड़ आपको डालने हैं टैक्स में। बोला यार इतने करोड़ डालने हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द मनी आई हैव टू पुट बैक इन टैक्सेस। तो बोला हाँ। उस समय ना मेरा बैंक बैलेंस वापस 0 हो गया। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यार ये देव बोलते तो बड़ी बड़ी बात करते हो, 1 करोड़ 2.5 करोड़ 16 करोड़, फिर वापस 0 कैसे चला गया। यार बिजनेस में ना जितना पैसा कमाते हो उतना नॉट नेसेसरली यू कीप ऑल द मनी, उतना पैसा रख नहीं पाते हो, क्योंकि आपको बिजनेस ग्रो करना है। तो पहले 2-3 साल तो मैं सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा था अपने बिजनेस में, क्योंकि मुझे आई हैव टू इंक्रीज माई रीच, मुझे लोगों तक पहुंचना है। और ऑर्गेनिक में कर सकता हूँ बिना ऐड के, बट उसमें बहुत समय लगता है, बहुत लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है। और आई सैल्यूट जो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, बहुत मेहनत वाला काम है, राइट। तो मैंने ऐड से रीच करना शुरू किया था, तो मैं पैसा वहाँ डाल रहा था और ग्रोथ ऐसे हो रही थी। पर वो 2021 का मेरी बेवकूफ़ी, मैं समझ नहीं पाया टैक्स कैसे काम करता है, कैसे होता है बहुत कुछ। तो मैंने उस सीए को निकाल दिया, दूसरा सीए लाया ताकि वो मुझे एडवांस में बता सके कि यार मैं क्वार्टरली तो आप मेरा बैंक स्टेटमेंट देख रहे थे ना कि पैसा बढ़ रहा है, मुझे नहीं समझती, पर आप सीए हो, आपका काम है, आपको तो बताना चाहिए था। बहुत पेनफुल था 2021 का समय। फिर आया आखिरी स्वाम्प 2022 का। हम 16 करोड़ से, इस टाइम पे हमारी टीम 40-50 लोग की हो चुकी थी, और हमारा मंथली एक्सपेंस भी करोड़ों का हो चुका था एड्स को लेके, टीम को लेके। तो हम 16 करोड़ कमा रहे हैं, बट करोड़ डाल भी तो रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। इस समय जून, अभी भी मुझे याद है, जून 2022 ऐसा समय आया कि हमारा जो एड्स है ना, काम करना बंद कर दिया 1 हफ्ते तक। इतने रजिस्ट्रेशन गिर गए, 1.5 हफ्ते, एक से रफली 10 से 15 दिन का वो समय चला, 1 से 2 हफ्ते तक। उस समय भाई साहब ऐसा सोच आने लगा मुझे कि यार मैंने अपने 50 जो टीम मेंबर हैं उनकी ज़िंदगी में रिस्क में डाल रहा हूँ। मेरा तो ठीक है यार, आई विल फाइंड अ वे, मैंने स्किल्स अक्वायर की हैं, मैं अपना ज़िंदगी बसर कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ अकेले के लिए। पर मैंने पूरी टीम को रिस्क पे डाला है। उस समय वापस मैं ऐसे स्वम में चला गया कि यार क्यों मैं ऐसी सिचुएशन में डाल रहा हूँ अपने आप को हर साल, कि मुझे इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है। और 2020 नॉट 2020 बट 2021 अगेन थोड़ा डार्क समय था, क्योंकि कुछ लोग बिकॉज ऑफ द एड्स दैट आई वाज रनिंग, फरारी हमने ली थी उस समय, और फरारी को लेके बहुत लोगों को नेगेटिविटी आ गई
ये है वो है, फेक एड्स हैं, दिस थिंग दैट थिंग, तो बहुत लोग सहन नहीं कर पाते हैं। और कुछ, मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता, कुछ लोग आधा अधूरा सच समझ के नेगेटिविटी स्प्रेड करने लगते हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, इनकम टैक्स दिखाओ। तो मैं ना लोगों को आंसर नहीं करता, क्योंकि जिसका दिमाग बंद होता है, जो एक नेगेटिव हेटर का बात सुन के मुझे हेट कमेंट देने लगे, तो उनकी मैच्योरिटी क्या ही है। उनको दो सिक्के के दोनों पहलू नहीं देखते हैं, तो नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो खैर, मैं उनकी बात नहीं ज़्यादा करूँगा डिटेल में। कुछ लोग हैं यंगस्टर्स जो नहीं समझते हैं कि बिज़नेस कैसा होता है, कि भाई कोचिंग बिज़नेस भी जेन्युइन बिज़नेस है, सालों से चलता आ रहा है, उसमें भी रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, रियल प्रोडक्ट सर्विसेज होती हैं उसकी, राइट। कंसल्टिंग भी रियल बिज़नेस है, तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं। और ये नया चीज़ जब भी हम करते हैं ना, तो कुछ बहुत लोग नहीं समझेंगे, और जब सक्सेस आती है तो कुछ हेट और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। तो वो होने लगा। तो अगेन वो डार्क पीरियड था, अभी भी है। कुछ लोग नहीं समझते मैं क्या करता हूँ, तो कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं मेरे बारे में, बहुत लोग बहुत प्यार भी देते हैं, बट 1% 2% लोग भी नहीं समझते हैं, तो बहुत इनफ होता है नेगेटिव। तो 2022 में नॉट ओनली नेगेटिविटी, बट ये जो स्वैम्प पीरियड आया, तो मुझे वापस रियलिटी चेक आया कि भाई बिज़नेस में बहुत काम करना बाकी है। तो हमने वापस स्ट्रैटेजी चेंज की इस साल में, फिर वापस 2 हफ्तों में वापस एड्स रन करना शुरू कर दिए। और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आप मेरे ऐड देख के परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, आई एम सो सॉरी। मैं, मेरे हाथ में नहीं है कि आपको टारगेट करूं, किसको टारगेट करूं, वो एल्गोरिदम के बेस पे है। और जब तक मैं, आपको पसंद नहीं है, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, जो शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस जेन्युइनली, पर उनको कोई कोच नहीं कर पा रहा है, गाइड नहीं कर पा रहा है। तो ये मेरा मिशन है। तो उनको उन तक पहुंचने के लिए मुझे ऐड रन करने पड़ते हैं, राइट। अंबानी को नहीं करना पड़ता है, राइट। मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूं, तो मुझे रन करना पड़ता है। यस, कुछ मिलियंस कमाए हैं, बट यार फिर भी कुछ मिलियंस होते हैं, बिलियंस होते हैं, राइट। तो ये साल हमने लास्ट ईयर 2021 हमने 27 करोड़ कमाए बिजनेस में। ये साल अगेन लकीली वी हैव गुड प्रोजेक्शन, हम उसको भी इम्प्रूव करेंगे, 40-50 करोड़ तक हम टर्नओवर करने वाले हैं। तो एक साइड में आप देखोगे तो 4-5 साल में हमने जीरो से शुरुआत की थी और 50 करोड़ तक हम पहुंच गए हैं सालाना रेवेन्यू में, टर्नओवर में। पर इट कम्स विद अ प्राइस, इट कम्स विद अ सैक्रिफाइस। तो ये जो दर्द है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डार्क टाइम्स होते हैं ना, ये जर्नी का हिस्सा है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप में एम्बिशन है, आपका मिशन है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, यू वांट इम्पैक्ट लाइव्स, यू वांट चेंज थिंग्स, तो आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कुछ लोग आपके बारे में कुछ गलत सलत भी बोलेंगे, कुछ गलत राय रखेंगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, डार्क समय होगा, तो बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। तो अब मैं बताता हूं आपको मैं कैसे सोचता हूं इस समय को। पहले तो जब भी ये डार्क समय आता है, तो मैं अपने आप को ना एक कन्फाइनमेंट जोन में चला जाता होता ना, कोरोना हो जाता है तो अलग साइलो में चले जाते हैं। तो जब ये भी ऐसा ही है, मानसिक तकलीफ है, तो मैं भी अपने आप को अलग कर लेता हूँ, सिक्लूडेट कर लेता हूँ, और अपना ध्यान ना बिजनेस से हटा के कहीं और लगाता हूँ। अब मेरा जो समय है ना, मैं ना दारू पीता हूँ, ना ज़्यादा मुझे पार्टीज में इंटरेस्टेड है, राइट। लोग देखते हैं मैं अच्छी लाइफस्टाइल जीता हूँ, फरारी ये है वो है, पर एक्चुअली देखा जाए ना, रियलिटी में बहुत ही सिंपल इंसान हूँ। अब फरारी में दिखाता हूँ या दिखाना पड़ती है बिकॉज कुछ लोग देखना चाहते हैं। नोबडी वांट्स टू लर्न फ्रॉम अ ब्रोक पर्सन, लेट मी टेल यू। अगर मैं गरीब हूँ, फटीचर हूँ, या पैसे नहीं कमा रहा हूँ, तो यार मैं कैसे लोगों की मदद करूँगा बिजनेस बड़ा करने में। और तो ये एक हिस्सा होता है, लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, विच इज़ ऑल डिफरेंट। बट जब भी ये चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं, और अपने आप जब मैं ये दर्दनाक समय देखता हूँ, पेनफुल टाइम्स, डार्क टाइम्स, स्वैम्प्स, तो मैं अपने आप को अलग कर लेता हूँ बिजनेस से। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या तो नेचर में जाऊँगा, या तो नेचर में चला जाता हूँ मैं, या तो मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ। मैं जितना कम से कम मैं बिज़नेस के बारे में सोचूं उतना बेस्ट है। तो अगर आपको भी अपने बिज़नेस में या लाइफ में कोई ऐसा तकलीफ आता है, तो एक बेस्ट चीज़ करें, अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालें, एनवायरनमेंट से बाहर निकालें,
और आप नए एनवायरनमेंट में जाएं, बिकॉज आप पुराने एनवायरनमेंट में आपको पुराने थॉट्स ही आएंगे। आपको नए एनवायरनमेंट में जाना है नए थॉट्स के लिए। तो मैं अपने आप को ये करता हूँ, तो पहला चीज़ ये करता हूँ, राइट। दूसरा चीज़ ये करता हूँ मैं, अपने आप को जो स्पिरिचुअलिटी जो है, मंत्रा जो मैंने सदगुरु से सीखे हैं, जो मैंने विपासना गुरु गोयंका जी से सीखे हैं, उनको सोचने लगता हूँ। आपको भी ऐसी सोच होगी, जैसे आप बाइबल पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो या कुरान पढ़ा हो आपने, तो हर स्क्रिप्चर में ऐसी चीज़ें होती हैं, और ऐसी चीज़ें मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ। इम्पर्मानेंस, अनित्य अनित्य अनित्य, कुछ परमानेंट नहीं है। दोस्तों, आपकी और मेरी ज़िंदगी भी ना इस ग्रह पे, इस प्लैनेट पे कुछ ही सालों तक है। हम पानी के बुलबुले हैं, आएंगे और चले जाएंगे। तो जब ज़िंदगी परमानेंट नहीं है, ज़िंदगी भी टेम्पररी है, तो यार ये जो प्रॉब्लम्स है, अड़चने हैं, ये कैसे परमानेंट होंगी। तो ये मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि ये बिजनेस की जो प्रॉब्लम है, लाइफ की प्रॉब्लम है, ये भी हमेशा नहीं रहने वाली है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी देखेंगे तो दुख के बाद सुख आता है, जैसे रात के बाद दिन आता है। तो यिंग यांग बोलो या ये चक्र है, हर ये पूरा जिंदगी ना एक सर्कल है, राइट। तो हर चीज़ रिपीटेशन में होती है, दिन रात सर्कल में है, राइट, वो लूप में है। सीजन्स जो हैं, राइट, मानसून, समर सीजन, गर्मी, सर्दी, राइट, बारिश का सीजन, ये एक लूप में है। तो मैं पहले अपने आप को निकाल लेता हूँ, फिर सोचता हूँ कि भाई कुछ परमानेंट नहीं है, तो क्यों डर रहे हो। और मैं अपने आप को अपनी वो बात याद दिलाता हूँ, जब मैंने जॉब छोड़ा था और जब समय नहीं चल रहा था, जब मुझे बहुत डर लग रहा था ना कि बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा गुड़गांव के टाइम पे, तो एक बात बड़ी याद आई थी मुझे अपने आप की कि यार मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, मिट्टी में मिल जाना है, तो मिट्टी से क्या डर। ये जो चीज़ मुझे याद आई, और उसके ऊपर मैंने अपना रैप सॉन्ग भी लिखा है जो आप देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर। तो मैं जब अपने आप को ये याद दिलाता हूँ ना, क्या लेके आए थे, क्या लेके चले जाएंगे, क्या लेके जाएंगे ऊपर, तो क्यों इतना सीरियस रहना है लाइफ में, क्यों। तो उससे मुझे ना एनर्जी आ जाती है, उससे मुझे पावर आता है। और फिर मैं जाता हूँ थर्ड स्टेप के ऊपर। फिर थर्ड स्टेप के ऊपर मैं देखता हूँ, अपने इमोशंस को साइड में रख के लॉजिकली सोचता हूँ कि ये चीज़ क्यों नहीं चली, इसमें क्या प्रॉब्लम आया, ये बिज़नेस क्यों नहीं चला, ऐड क्यों नहीं चला, कैंपेन क्यों नहीं चला, या तो कुछ लोग मुझे समझ क्यों नहीं पाए। फिर मैं लॉजिकली सोचता हूँ, दिल को साइड में रख के, इमोशंस को साइड में रख के दिमाग से सोचना शुरू करता हूँ। बिकॉज बिज़नेस ना आप ज़्यादा इमोशन में बह जाते हैं ना, तो बिज़नेस आप कभी नहीं कर पाएंगे। इमोशंस अच्छे हैं, दिल से शुरुआत करना अच्छा है, क्योंकि मैंने भी दिल से शुरू किया था, पर आपको दिमाग भी लाना पड़ेगा और जिगर जो गट्स है उसको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने जब भी ऐसा समय हुआ, गुड़गांव के समय था, या 19 में जब कैंपेन नहीं चल रही थी पार्टनरशिप वाली, या नेगेटिविटी 2019 में हुई थी, या 2020 में जब लॉकडाउन हो गया था, या 2021 में जब हायरिंग का प्रॉब्लम था, टैक्सेस का प्रॉब्लम था, पैसे का प्रॉब्लम था, या 2022 में जब ऐड नहीं चल रहे थे, हर समय में जब मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया, अपने आप को सिक्लूड किया, अलग कर लिया और स्पिरिचुअलिटी में चला गया। मैं वापस सोचने में स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ मैं। फिर लॉजिकली सोचने लगा, तब मुझे आंसर आना शुरू आ गए, आंसर आने लगे, मुझे जवाब मिलने लगे मुझे। फिर अच्छा, द रीज़न वाई आई स्ट्रगल इज बिकॉज देर इज समथिंग आई डू नॉट नो, देर इज समथिंग आई डू नॉट अंडरस्टैंड। हमको तकलीफ क्यों आती है, क्योंकि ये ऊपर वाला ना हमको एक इंडिकेशन देता है, साइन देता है कि भाई आपको कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रहा, या कुछ पता नहीं है, इसके वजह से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, आई कैन नो इट एंड आई कैन फाइंड अ सोल्यूशन। तो मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, तो उसका आंसर है, हर जगह पे है। मेंटर से पूछ सकता हूँ, बुक्स में पढ़ सकता हूँ, ऑडियो बुक पढ़ सकता हूँ। आई गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, व्हेन आई से ड्राइंग बोर्ड, नॉट नेसेसरली लिटरली। तो मैं पूरे स्ट्रैटेजी को होलिस्टिकली देखता हूँ। 30,000 व्यू होता है ना, हेलीकॉप्टर व्यू। तो मैं देखता हूँ यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, एंड देन ऐसे अच्छा यहाँ गड़बड़ है,
मैसेज में प्रॉब्लम है, या तो डिलीवरी नहीं हुआ है, या तो पीपल में प्रॉब्लम है, कुछ तो स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है। फिर आखिरी पड़ाव, मैं सीखने लग जाता हूं और सीख कर फिर मैं रिटर्न ऑफ देव गढ़वी, राइट, वापसी कर लेता हूं अपने बिजनेस में। तो वो दिन, शायद वो जो समय होता है या तो एक दिन लास्ट करता है कभी कभी, या 2 दिन, या 3 दिन, या 5 दिन, या 1 हफ्ता। स्टार्टिंग में बहुत समय लगता था मुझे, अब बहुत कम समय लगता है, बिकॉज मैं इसका ना, अगर ये आप साइकिल समझ गए ना, हर चीज़ एक साइकिल है। तो जब भी कठिनाई आई, अगर आपने ये चीज़ें सीख ली हैं, तो आप इससे बाहर निकलने भी माहिर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने सीखी, और ये डार्क समय से कैसे निकलना है, ये सीख मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आज जब मुझे कभी भी ऐसा समय आता है, तो चिंता तो कभी कभार होती है थोड़ी बहुत, पर मैं इतना नहीं घबराता। आई डोंट फील सो बैड एंड फील दिस थिंग, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड दिस गेम ऑफ पैशनप्रेन्योरशिप। ये मैं जो गेम है, ये गेम ही है ना, गेम ही है। अब इसमें मुझे मज़ा आता है खेलने में, क्योंकि मुझे हर चीज़ मिलती है इस गेम में। एक्साइटमेंट है, सस्पेंस है, सक्सेस है, फेलियर्स हैं, राइट, बहुत चीज़ें हैं इसमें। ये गेम ही है, तो इसमें आपको मज़ा भी आता है क्योंकि आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं। जैसे मेरा बिजनेस है कोचिंग ट्रेनिंग, तो जब मैं देखता हूँ आज मेरे मेंटीज करोड़पति बन चुके हैं, जैसे राम बाबू दंतू, राकेश, राइट, सो मेनी पीपल, उमेश जो करोड़ बना चुके हैं, अंजू, राइट, श्रुति, राइट, अतुल ट्यूटोरियल्स, राइट, ध्रुपद पटेल, पारुल इज ऑन बिकमिंग करोड़पति, विजय, हर चीज़ में है। डॉक्टर्स हैं मेरे पास एज अ मेंटी, लॉयर्स हैं, सीएज हैं। तो अब जब मैं इनको बिज़नेस सिखा सकता हूँ, बिकॉज मैंने स्ट्रगल किया है अपने बिज़नेस में। और कुछ लोगों को लगता है यार, देव गढ़वी ने फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस तो किया नहीं, तो वो लोगों को कैसे ज्ञान दे रहा है, कैसे सिखा रहा है। यार बिज़नेस ना, हर कोई बिज़नेस सेम ही होता है, हर बिज़नेस की प्रिंसिपल्स और फाउंडेशन सेम ही होते हैं गिन चुन के। मार्केटिंग सेम होता है, सेल्स सेम होता है, लीडरशिप सेम होता है, प्रोसेस सेम होते हैं, प्रोडक्ट अलग होता है, क्लाइंट्स अलग होते हैं, बाकी बिजनेस सब कुछ सेम होता है। वेदर आप कोचिंग बेच रहे हो, इनटैंजिबल चीज़ें, या टैंजिबल चीज़ें, फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो, बात सेम है। मेरे पास आजकल बहुत सारे मेंटीज़ हैं, डॉग ग्रूमिंग में मेंटी है, पर मैं उनको कैसे कोच कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने बिजनेस रन किया है, बिल्ड किया है उसी प्रिंसिपल्स पे जो हर कोई कर सकता है। तो दिस इज़ वाई आई हैव गॉन फ्रॉम द स्ट्रगल, फ्रॉम द जॉब टू स्टार्टिंग अ बिजनेस, टू ग्रोइंग अ बिजनेस विच इज़ जनरेटिंग 50 करोड़ अ ईयर। और अगर आपकी कृपा रही, ऊपर वाले की कृपा रही, तो हम बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलते रहेंगे और रिजल्ट लेके आते रहेंगे। 90% बिजनेसेस पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। अगर हमने 5 साल ये बिजनेस मेंटेन किया है, सिर्फ मेंटेन ही नहीं किया है, ग्रो किया है, मतलब हम टॉप 10% बिजनेस में हैं। और अगर आपको मिलियनर बनना है, तो आपको मिलियनर के प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। 8 करोड़ का बिजनेस पता है कितने लोग कर पाते हैं पूरी दुनिया में? 1% लोग, पूरी दुनिया में 1% लोग ही हैं। 5 करोड़, 5.5 करोड़ लोग जो हैं, वो सिर्फ $1 मिलियन बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे दुनिया में तो 5 करोड़ नहीं है, कितने करोड़ है? 800 करोड़ की जिंदगी आबादी है, तो 5 करोड़ लोग कैसे? 8 करोड़ होने चाहिए ना, 1% भी। और बहुत बच्चे भी तो हैं, बहुत बूढ़े भी तो हैं, राइट। तो सिर्फ 5 मिलियन पीपल, 54 मिलियन पीपल मेक $1 मिलियन। तो वजह उसकी यही है। और हमने 5 सालों में अगर बिजनेस सस्टेन कर लिया है, मतलब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, वरना इतनी प्रोग्रेस नहीं है। लोग बेवकूफ़ नहीं है कि 1 साल आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल तक कैसे आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। सोशल मीडिया बहुत ट्रांसपेरेंट है। हाँ, कुछ लोग हैं जो अनाप शनाप बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, पर उनको समझ ही नहीं है कि बिज़नेस हम कैसे रन कर रहे हैं, कैसे लोगों की हम ज़िंदगी बदल रहे हैं। एक साइड में 1% लोग जो हैं नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो 99% लोग हैं जो हमको प्यार कर रहे हैं। अब ये है कि जो हेट होता है ना, वो कमेंट ज़्यादा करते हैं, प्यार वाले अपने तक रखते हैं और नेगेटिव लोगों को ध्यान नहीं देते हैं। तो पॉजिटिविटी फैलने में टाइम लगता है, बट बहुत फैल रही है पॉजिटिविटी। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आप मेरे प्रोफाइल पे देव गढ़वी 10x सर्च करेंगे, तो उसमें आप हाईलाइट जो है स्टोरीज देखेंगे, तो कितने लोग पैसा कमा रहे हैं फ्रॉम ज़ीरो टू मेकिंग $1 करोड़, लाइक राम बाबू। इट्स नॉट अ जोक। तो इसमें मुझे ना बड़ी खुशी मिलती है। तो आइए ये खुशी स्प्रेड करते हैं।
जो हमारे भाई बंधु हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं। और प्लीज़ मेक देम रियलाइज़ कि हर किसी के बिजनेस में ऐसा उतार चढ़ाव आता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो दीज आर द अनस्पोकन ट्रूथ ऑफ बिजनेस, अनस्पोकन ट्रूथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और मैंने इसको हिंदी में बनाया है वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारतीय इसको समझ सकें और बिज़नेस को आगे लेके जा सकते हैं, राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम है देव गढ़वी और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं 100 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। फ्रॉम एम्प्लॉई या स्ट्रगलिंग बिजनेस टू आई हेल्प देम टू बिल्ड ए लाइफ ऑफ देयर ड्रीम्स, जहाँ पैसा हो, पैशन हो, इम्पैक्ट हो, लोगों की मदद करें, उनको खुशी मिले और समय का पूरा फ्रीडम हो। तो ये मैं करना चाहता हूँ। सो इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक व्लॉग है मेरा, इंग्लिश में है, मिशन 1 बिलियन। उनके वीडियो आप ज़रूर देखें। उनमें मैं बिहाइंड द सीन जो बिज़नेस में क्या होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, प्रोग्रेस धीरे धीरे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।